जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन इतिहास का पाषाण काल। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एनालाइज सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सबसे पहले बात आप लोग बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, शांति प्रिय सभ्यता कहते हैं। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दे देगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता। तो आपको हड़प्पा सभ्यता मारना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रखा गया था, क्योंकि सिंधु घाटी पर सबसे पहले सिंधु घाटी पे इसका साक्ष्य मिला था। तो उसके बाद हर जगह बहुत जगह साक्ष्य मिलने लगा, तो इसी कारण से जो है उचित नाम वो नहीं था। तो सबसे उचित नाम पूछेगा, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हड़प्पा सभ्यता दीजिएगा। थैंक यू, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। आकार त्रिभुजाकार, देखिए ट्रिक से भी याद आप लोग रख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का काल क्या था? 2350 BC टू 1750। पर ऑप्शन में आपको 2350 नहीं रहेगा, 2500 से 1750 BC रहेगा, ठीक ना। तो तो इस काल का पता कैसे लगाया? कार्बन 14 के विधि द्वारा, C14 कार्बन 14 की विधि के द्वारा, कार्बन 14। हाँ, इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे पाषाण काल, उसमें पढ़े थे ना, जीवाश्म की आयु निकालने के लिए, पता करने के लिए C14 विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान के लिए इस C14 कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका पता लगाया। कौन लगाया पता? सिंधु घाटी सभ्यता का काल का DP अग्रवाल, ठीक है, याद रखिएगा। कौन लगाया? DP अग्रवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? 3250 BC टू 2750 BC। लेकिन सबसे अधिक मान जो है सर जॉन मार्शल का ही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। बर्टन बंधु जेम्स और विलियम के द्वारा पाकिस्तान में कराची से लाहौर के माध्यम रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को
दी गई। तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है। क्या बोला, बर्टन बंधु जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान के कराची में लाहौर में एक मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। मतलब कर रहा है कि पाकिस्तान के कराची में ट्रेन की कार के लिए खुदाई किया जा रहा था। तो उसी कारण जो है जेम्स और विलियम के बर्टन बंधु जेम्स और विलियम के द्वारा पता लगने के बाद सरकार को इस चीज़ के हड़प्पा स्थल की सूचना दी गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1931 में हड़प्पा की खुदाई शुरू की गई। हाँ हाँ, तो आप लोग को अभी बताया ना, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1931 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का नामांकन सर जॉन मार्शल ने किया था। हाँ, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन सर किसे कहा जाता है। तो सर जॉन मार्शल ने कौन किया था, तो सर जॉन मार्शल ने। तो चलिए आगे बढ़ते। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी में। चलिए देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर दिमाग में अच्छे से नहीं बैठाइएगा तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलती होगा। क्योंकि देखिए क्या बोला, सिंधु सभ्यता का नामांकन सर जॉन मार्शल ने किया, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण सर जॉन कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने हड़प्पा की किया। ये चीज़ याद रखिएगा। 1921 में इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1931 ईस्वी में हुई थी। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। देखिए हम सबसे पहला टॉपिक में ही आपको बताए थे हम अभी तुरंत जस्ट कि हड़प्पा सभ्यता को आपको बताए थे। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता, क्या कहते हैं और होता है ETC मान के चलिए इत्यादि। तो कांस्ययुगीन सभ्यता महत्वपूर्ण हो जाता है इसके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, ये चीज़ हम लोग अब देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, चलिए हम लोग अब देखते हैं। देखिए उत्तर में मान के चलिए मांडा, जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे है, चिनाब नदी पे। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आते रहता है। दक्षिण से दामाबाद, महाराष्ट्र। हाँ देखिए, इसको एक ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। दक्षिण दामाबाद, द से दामाबाद, द से दक्षिण। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, है ना।
पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है विस्तार, कहाँ तक फैला हुआ हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता? तो सुतकंका डोर ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये कौन सा नदी पे है? दासक नदी पे। ठीक है, याद रहेगा ना, दासक नदी पे। इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा जो उनपटा शब्द रहेगा उसको थोड़ा दिमाग से याद करना पड़ेगा। पश्चिमी की ओर सुतकंका डोर पाकिस्तान, दासक नदी पे। पूरब की ओर आलमगीरपुर यूपी, ये अपने भारत में, भारत का ही है। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीका से पूछा जाएगा, दिया जाएगा निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ कहाँ तक विस्तार था। जैसे दे देगा ऑप्शन में आपको पंजाब, यूपी, उसके बाद दे देगा गुजरात, क्या कहते हैं, ऐसे करके पाकिस्तान, इस तरह से पश्चिम, ऐसे मतलब इस तरफ से बैठा के यही इसी घुमा फिरा के दे देगा आपको। अब बोलेगा सही क्रम को चुनिए, तो आपको यही चीज़ ये चीज़ याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को बना लीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगा क्वेश्चन बनाने में, है ना। पूरा में बता दिए हम अभी अभी तुरंत जस्ट आपको। आलमगीरपुर यूपी, ये कहाँ है? ये किस नदी पर है? हिंडन नदी पे। ये चीज़ याद रखिएगा, हिंडन नदी, क्योंकि ये चीज़ मिलान करने के लिए आपको बार बार बोला जाता है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में, बिहार का बोले कि अब में लगभग मान के चलिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आजकल वेटेज बढ़ गया है कि आपको मान के चलिए मिलान के लिए बहुत ज़्यादा देता है। जैसे देगा निम्न में से ये सही कथन चुनिए या सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख प्रमुख स्थल। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने 1931 में। आपको इससे पहले भी हम बताए थे अभी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में सबसे पहली बार खोज। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार किस सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे हुआ था? तो किस चीज़ के? हड़प्पा का। हड़प्पा हड़प्पा तो खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। यह यह रावी नदी के तट पर आपसे पूछा जाएगा यह कहाँ पे है? तो आपको मान के चलिए आप देख सकते हैं, है ना, कि रावी नदी के तट पर माउंट गोमली साहिवाल जिला जिला पाकिस्तान में स्थित है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है, ये कहाँ पे है? तो आपको दे देगा पाकिस्तान, चीन, जैसे भारत, इस तरीक़ा से दे देगा आपको फँसाने के लिए। ठीक, तो आपको गलती नहीं करना है, आपको पाकिस्तान को चूज करके सही ऑप्शन लगा के आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या थी? चलिए हम लोग देखते हैं। कुम्हार का चाक, हड़प्पा से क्या क्या मिला था देखिए, देखते हैं। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, छोटा अन्नगर, छोटा स्नानघर, आरएच कब्रिस्तान, स्वास्तिक का चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। हाँ देखिए, फिर से देखिए ध्यान से, मतलब ध्यान से जब तक नहीं देखेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि न, याद जितना आपको ज़्यादा याद रहेगा, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, है ना। कुम्हार का चाक हड़प्पा कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता। श्रमिक आवास कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता। छोटा अन्नागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता। छोटा स्नानागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता। आरएस कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। हाथी का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। मातृ देवी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। औखली लकड़ी की कहाँ से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता। औखली मतलब समझते हैं ना आप लोग, देसी भाषा में देखते होंगे, वो अपनी मम्मी दादी सब जो वो चूड़ा सब नहीं दान सब कुर्ती है,
वही ओखली लकड़ी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की ओर, मोहनजोदड़ो की ओर। चलिए, अब देखते हैं मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था और मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ था। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किया था रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। कौन किया था? रखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। हड़प्पा कौन खोज किया था? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। ऐसे 21-22 जब तक मतलब कनेक्शन करके याद नहीं कीजिएगा तब तक याद नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप मान के चलिए, पूरी तरीक़ा से ध्यान देना पड़ेगा, है ना। याद करने के लिए कोई ट्रिक या किसी किसी को वैसे भी याद हो जाता है, किसी किसी को ट्रिक से याद होता है, जैसे हम ट्रिक से ही याद करते हैं हर चीज़ को। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने कब किया था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लाड़काना जिला में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पे। मतलब एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस नोट से अगर बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। हम इस चीज़ के लिए गारंटी दुनिया में किसी भी चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, वो एग्जामिनर नहीं है कि कंफर्म ही बोल देंगे कि यही क्वेश्चन आएगा। पर हाँ, बशर्ते जितना हम नोट्स कर रहे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सिंधु घाटी आपसे पूछा जाएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु सिंधु नदी के तट पर। और पाकिस्तान के लाड़काना जिला में, इसकी के सिंध प्रांत में है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है ना। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। टीला आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मृतकों का टीला किससे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ये चीज़ आप लोग पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं देखते हैं सबसे पहले। मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। विशाल अनागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला था? क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो से। कपास का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, है ना। कांसे की नर्तकी का कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। पशु शिव की पशु पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। देखिए, आपको इसको अगर ट्रिक से याद कीजिएगा तो बहुत आसान से मोहनजोदड़ो याद हो जाएगा। ये देखिए, पुरोहित आवास किसका रहता है? जो बड़ा आदमी रहता है। विशालानागार किसका रहता है? जो बड़ा आदमी रहती है। विशाल स्नानागार किसका रहता है? जो बड़ा आदमी रहता है। सूती वस्त्र का प्रमाण, जैसे मान लीजिए उस समय में सूती वस्त्र कौन पहनता था? जिसके पास पैसा आता था। कपास का प्रमाण, इसीलिए सूती वस्त्र बनता था, कपास का प्रमाण। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक। देखिए, पुरोहित आवास मतलब पंडित और कहाँ रहेगा? मोहनजोदड़ो में ही पुरोहित आवास मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चनुदरो की मतलब चनुदरो को ही मतलब महिलाओं का, मतलब चनुदरो में दिमाग में आप लोग हमेशा ये रखिएगा कि चनुदरो में महिला की यूज होने वाली सामान अधिकतर मिली थी। ये चीज़ आप लोग, जैसे अगर मन के एग्जाम में पूछा चनुदरो से निम्न में से क्या सब जो है, क्या कहते हैं, क्या था चनुदरो को मिला की। आपको ये चीज़, इतना चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि इतना बात को कि महिला वाली सामान, महिला की यूज वाली सामान बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चनुदरो में मिला था। चलिए
नेक्स्ट है ना, बढ़ते हैं आगे। चाणूदरों की खोज कौन किया था? अर्नेस्ट मैक एवं गोनाल गोनाल मजदूरा। कब किया था? 1931 ईस्वी में। हाँ, कमेंट में आप लोग बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन और कब किया था। ठीक है, ईमानदारी से, जब तक ईमानदारी से किसी भी चीज़ को नहीं कीजिएगा तो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो चाणूदरों कहाँ पे या कहाँ है? सिंधु किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे। इससे पहले हम और कुछ सिंधु नदी के तट पर और क्या है वो चीज़ आप कमेंट में बताइए। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। चाणूदरों एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। मतलब समझते हैं, चाणूदरों एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर मतलब इसमें कोई बाउंड्रीयर नहीं था चाणूदरों में। चाणूदरों एक खुला शहर था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं देखिए, मेकअप की सामग्री। अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि चाणूदरों में अधिकतर महिलाएं की यूज होने वाली वस्तुएं प्राप्त हुए थे। जैसे देखिए, मेकअप सामग्री में लिपस्टिक हो गया। लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ? चाणूदरों से। कंघी कहाँ से प्राप्त हुआ? चाणूदरों से। वैसे तो कंघी पुरुष और जेंट्स दोनों के लिए होता है, पर आपसे एग्जाम में मान के चलिए ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंघी जैसे आपको दे देगा तो क्वेश्चन में, चाणूदरों से निम्न में कौन मिला था? कंघी दे देगा सही ऑप्शन, उसके बाद सभी गलत ऑप्शन देगा। तो आप तो सोचिएगा, जो चाणूदरों तो कंघी तो पुरुष भी लेता है, महिला भी यूज करता है। तो आप कंघी ना मार के दूसरा मार दीजिएगा। इसलिए तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, हर टॉपिक में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमेशा उस पर नज़र गड़ाए रखना चाहिए जिससे सिलेक्शन जल्दी हो। जैसे शीशा का, जैसे मान के लिए कंघी से बाल खखरिएगा, लिपस्टिक लगेगा, मेकअप की सामग्री कीजिएगा, तो फेस देखने के लिए शीशा होना चाहिए। तो शीशा का, जैसे एक चीज़ से बहुत चीज़ को रिलेट करके बहुत चीज़ को रिलेट करके याद रख सकते हैं। मनक्का बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चाणूदरों से। अलंकृत ईंट का कहाँ से प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? चाणूदरों से। बिल्ली का पीछा करता हुआ पेड़ का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ? चाणूदरों से। गुड़िया का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? चाणूदरों से। ठीक, इतना चीज़ आप लोग को हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, चलिए अब कालीबंगा को देखते हैं एक बार में। कालीबंगा से क्या क्या मिला था, कौन खोज किया था? कालीबंगा का अर्थ होता है काली छुरी। इससे आप रिलेटेड एक चीज़ क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा कि कालीबंगा के में जब भी पूछेगा तो पूछेगा कि कालीबंगा में क्या मिला था। एक चीज़ तो काली रंग का चूड़ी का प्रमाण, काली छुरी, काली रंग की छुरी का प्रमाण, ये तो एक नंबर पे रखिएगा दिमाग में, ये चीज़ मिला था। देखते हैं यहाँ पे है ना, काली रंग की चूड़ी का प्रमाण। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है ना? याद रहेगा कि नहीं? चलिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काली छुरी। खोज कौन किया था कालीबंगा का? बीके लाल तथा बीके थापर। देखिए, बीबी के लाल और सॉरी बीके थापर, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। बीबी लाल, बीके थापर, मतलब देखिए ठीक से भी अगर याद रखिएगा, बीबी के लाल बीबी के थप्पड़, बीबी को थप्पड़, ऐसे याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। कालीबंगा, बंगा, देखिए बंगा, बीबी के लाल, बीबी के थप्पड़, ऐसे करके याद रखिएगा, याद रह जाएगा। देखिए, हिस्ट्री ये सब मतलब जितने कंपटीशन में आए हैं, तो अगर किसी से आगे बढ़ना है आपको, तो मान के चलिए उससे ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे आ जाइएगा लाखों की भीड़ में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? तो बताइए, सिंधु नदी के तट पे। हाँ, ध्यान, मतलब देखिए, आगे पढ़ते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, ये घग्गर नदी के तट पे कहाँ पे है? राजस्थान में। आपसे पूछा जाएगा
तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो भारत में कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? तो घग्गर नदी के तट पे। ऐसे करके मान के चलिए देखिए, एक लाइन से मान के चलिए 3 क्वेश्चन बना है। अभी जैसे मान के चलिए आपके सामने में बनाए 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो कालीबंगा से प्राप्त वस्तु ये देखिए, काली रंग की छुरी का प्रमाण अभी जस्ट आपको बताए थे। जुता हुआ खेत के प्रमाण, अग्निकुंड का प्रमाण। हवन मान के चलिए, अग्निकुंड समझते हैं ना? नहीं समझते समझ लीजिए। जैसे अपने घर में शादी ब्याह होता है, या चाहे कोई जग मुंडन, या कहीं पे मेला लगता है, कहीं विसर्जन वक्त जो अग्नि कुंडन किया जाता है, उसी चीज़ का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। पीलीभंगा पीलीभंगा को भी पीलीभंगा भी राजस्थान में है। देखिए ये चीज़ भी याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए नोट्स बनाते वक्त छूट जाता है, तो फिर बाद में उसमें अटैच कर दिया जाता है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए, पीलीभंगा भी राजस्थान में है। चलिए अब रोपर के बारे में देखते हैं। चलिए रोपर के बारे में देखते हैं। रोपर की खोज एवं खुदाई कौन किया था? जगदत्त शर्मा ने। देखिए यहाँ पे खोज और खुदाई दोनों में फर्क है। उधर था खुदाई, मतलब खोज किया था। इधर खुदाई भी और खोज भी इन्हीं आदमी, मतलब जगदत्त शर्मा के ही द्वारा किया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा, सतलज नदी के तट पे पंजाब में कौन सा हम्म, कौन सा सभ्यता, रोपर 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 कौन सा उपलब्ध है? तो रोपर आपको मारना है। जगदत्त शर्मा ने कब इसका खोज खुदाई किया था? तो 1953 ईस्वी में। ये चीज़ क्लियर है ना। ये सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं को चलिए देख लेते हैं। मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ था। तांबे की कुल्हाड़ी का प्राप्ति हुआ था रोपर से, ठीक ना। मिट्टी के बर्तन का, तांबे की कुल्हाड़ी का, और मानव के साथ कुत्ते का शव। अ, मानव के साथ कुत्ते का शव कहाँ से मिला था? रोपर से। अच्छा। हम्म, बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए मानव के पीछा करते हुए बिल्ली का पैर का निशान कहाँ से मिला था? ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा दिमाग से निकल गया है। क्या कहते हैं, जगदत्त शर्मा ने 1853 सतलज नदी तट पर पंजाब, यहाँ से प्राप्त वस्तु मिट्टी बर्तन। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, लाल। कैसा होता था? तो लाल होता था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या कैसा होता था? लाल देगा, हरा, पीला, नीला। आपको लाल मार के आना है। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अगर अक्सर इस चीज़ को स्टूडेंट ओवर स्मार्ट स्टूडेंट जिसे बोलते हैं, वो इग्नोर करके चलते हैं। तो इसी वजह से उसको नुकसान सहना पड़ता है कि गलती, छोटा छोटा क्वेश्चन गलती करके आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी राखी गढ़ी देखिए, राखी गढ़ी का खोज कौन किया था? खोज खुदाई कौन किया था? सूरजआन देखिए, मतलब राखी गढ़ी सूरजआन, ये सब ये थोड़ा नाम उटपटा है, पर इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए एग्जामिनर वही चीज़ पूछता है हमेशा जो चीज़ टफ हो। जैसे राखी गढ़ी का खोज खुदाई, सूरज सूरज आन, ऐसे करके थोड़ा 5 बार 6 बार मतलब पढ़िएगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि याद नहीं रह सकता है। तो
राखी गढ़ी क्या कहते हैं, किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पे है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। ये चीज़ मोस्ट भी है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा भारत में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। धौलावीरा। धौलावीरा की खोज खुदाई कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। इसका कोई डेट नहीं दिया हुआ है, न ईयर दिया हुआ है, क्योंकि इसका वैसे उतना नहीं पूछता है। जो मेन पॉइंट होता है वो चीज़ हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। यह स्थल लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, धौलावीरा किस नदी के तट पे है? तो लूनी नदी के तट पे। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए राखी गढ़ी किस नदी के तट पे है, और राखी गढ़ी हड़प्पा। और एक और क्वेश्चन बताइएगा, हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन है? कमेंट में बताइएगा आप लोग फटाफट, है ना। धौलावीरा 3 ओर से दुर्गित था। धौलावीरा मतलब 3 ओर से दुर्गित था, मतलब समझते हैं। एक जगह आपको पढ़ाए थे कि हाँ, मोहनजोदड़ो, जहाँ से महिलाएं की सामान, मतलब लिपस्टिक ये सब महिलाएं यूज करने वाले सामान मिले थे। वहाँ पे दुर्गीकृत शहर नहीं था वहाँ पे, मतलब चारों बगल दीवार नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे बाउंड्री धौलावीरा में तीनों ओर से बाउंड्री दिया हुआ था। पत्थरों का बना शहर। पत्थरों का बना शहर किसे कहते हैं? धौलावीरा का। धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं। सफ़ेद उन जल पर प्रबंधक प्रणाली धौलावीरा। अच्छा, लकड़ी का बना हुआ नाला धौलावीरा, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। लकड़ी का बना हुआ नाली धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये नोट को देख लीजिए। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल होने वाले? धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 40वां स्थान 2021 में बड़ा है। 39वां स्थान कौन सा है यूनेस्को में शामिल होने वाला? राम रम रमन मंदिर तेलंगाना, रमपन मंदिर। 41वां विश्व धरोहर में शामिल शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल 2003 में। 42वां स्थान पे 42वां स्थान पे 42वां स्थान पे क्या कहते हैं, हेलेश्वर मंदिर कर्नाटक 2023 में। 43वां स्थान पे मोइलम असम 2024 में। ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ मोस्ट वीवीआई है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख के लीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सुरकोर्दा कहाँ पे है? गुजरात में। ये घोड़ा का अस्थिर पंजा कहाँ से प्राप्त हुआ? सुरकोर्दा से। ये उतना देखिए है छोटा पर है बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट भी है। देखिए एग्जामिनर हमेशा वही चीज़ लेता है, पूछता है जो स्टूडेंट छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन, मतलब किस टाइप का स्टूडेंट कैसा होता है। ये सब चीज़ को आप लोगों को ध्यान में मतलब अपने अनुसार मैनेज करते हुए चलना होगा। धीरे धीरे, हाँ समझते हैं आदत हो जाता है किसी चीज़ का, पर धीरे धीरे मैनेज करना होगा। देखिए लोथल को अब देख लेते हैं एक बार।
लोथल की खोज खुदाई कौन किया था? रंगनाथ राव ने। लोथल की खोज कौन किया था? तो रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। यह स्थल भोगवा नदी के तट पे गुजरात में है। यह स्थल कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पे गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पे गुजरात में है। लोथल के लोथल से प्राप्त साक्ष्य एक बार देख लेते हैं। लोथल से क्या क्या मिला था उसको एक बार देख लेते हैं। बंदरगाह का स्थल लोथल को कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बंदरगाह कहाँ पे मिला था? तो लोथल में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये चीज़ आपको मतलब हमेशा दिमाग में बिठाए रखना है। गोदीबारा लोथल। दरवाजा सड़क की ओर कहाँ पे खुलता था? लोथल में। सती प्रथा का अस्थि प्रमाण लोथल। फारस की मुहर लोथल से प्राप्त हुआ। हाथी की दांत लोथल से प्राप्त हुआ। फारस की मुहर फारस की मुहर ये दो बार टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। लोथल से। स्वास्तिक का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ पे मिला था? कोलडीबा यूपी में मिला था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चालक लोमड़ी तथा कौवा का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। चलिए एक जगह और आप लोगों को बताया था अग्निकुंड का प्रमाण, वो कौन सा जगह था? ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। माप तौल से परिचित प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। जैसे ये चीज़ छूट गया तो अपने हाथ से हम पेन से लिखे हैं। अगर आपको ये मेरा राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, मेरे आवाज़ से आप लोग समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख भी देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे बोल रहा है माप तौल। माप तौल समझते हैं ना? माप तौल का बात हो रहा है यहाँ पे। माप तौल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो लोथल से। आपको पूछा जाएगा बंदरगाह का स्थल लोथल। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए अब थोड़ा रंगनपुर रंगपुर है, और सॉरी सॉरी रंगपुर है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। खोज खुदाई रंगपुर का खोज खुदाई कौन किया था? रंगनाथ राव। जैसे रंगपुर रंगनाथ राव मतलब अटैच करके याद कीजिएगा, तुरंत आपको याद होगा। 10 बार 20 बार पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, खोज करता रंगपुर रंगनाथ राव, ऐसे करके याद करना है। ठीक है, चलिए। यह स्थल मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पे स्थित है? में। गुजरात में। ठीक है। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य धान की भूसी, मतलब आपसे पूछा जाएगा धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रंगपुर से। कहाँ से? तो रंगपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बनावली को देखते हैं। बनावली की खोज खुदाई कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रंगपुर का रंगनाथ राव, बनावली की रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। आपसे हम बताए थे ना शुरू में कि आपसे मतलब क्रम में पूछा जाएगा कि हरियाणा, जैसे दे देगा गुजरात, भारत में दे देगा हरियाणा, गुजरात, यूपी, क्या कहते हैं महाराष्ट्र, ऐसे करके दे देगा और बोलेगा यहाँ इसमें से किस जगह पे हड़प्पा का खोज हुआ था या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था। तो आपको चुनना है, उसमें एक गलत दे देगा, एक सही देगा, 3 गलत देगा, तो आपको सही चुनना। तो जब तक आप लोग ये चीज़ माइंड में नहीं बिठाइएगा तब तक नहीं बना सकते हैं।
बनावली यह स्थल रंगोई नदी के तट पर कहाँ पे है? हिमालय में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। सॉरी माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, हरियाणा में स्थित है। बनावली से प्राप्त साक्ष्य क्या था? चलिए आइए देखते हैं। मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। अच्छा, मिट्टी हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नाली ढका हुआ नहीं था बनावली में। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। आप लोग को बताए, आपसे पूछा जाएगा टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था? बनावली से। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इसमें ये मान के चलिए नोट्स में रखिए इसको, ठीक। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। ये चीज़ आप लोग थोड़ा माइंड में बैठा के रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। देखिए वन लाइनर जहाँ पे भी है वो मोस्ट भी है, क्योंकि हमेशा उस चीज़ को इग्नोर करता है स्टूडेंट, और क्या कहते हैं एग्जामिनर जो होता है वो उसी चीज़ को उठाता है। आप लोग को विश्वास नहीं होता होगा तो सेट मारते होंगे तो देख लीजिएगा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से जुड़वा शहर पिंगट ने कहा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कौन कहा? पिंगटन। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पिंगटन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कौन कहा था? पिंगटन दे देगा, माउंटबेटन दे देगा, कर्नवालिस दे देगा, दयाराम साहनी दे देगा। तो आपको पिंगटन पिंगट देना पिंगट देना है। थोड़ा सर्दी हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पर विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। आपको पहले भी बताए हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। आकार त्रिभुजाकार, आकार त्रिभुज, सिंधु आकार त्रिभुजाकार, ऐसे याद करना, सिंधु आकार त्रिभुजाकार। धार्मिक क्या था? मातृदेवी पशुपति शिव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा था, तो किस प्रकार के मूर्ति की पूजा करता था? मातृदेवी पशुपति शिव। व्यवसाय क्या था? व्यापार। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। अर्थव्यवस्था कृषि, कपास, मोहनजोदड़ो। अर्थव्यवस्था मतलब जैसे अभी भारत देश का अर्थव्यवस्था होता है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि। कृषि मानी कपास, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिक्का, सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्का टेराकोटा पक्की मिट्टी, तो समझे। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में सोना चांदी का यूज नहीं हुआ था, टेराकोटा पक्की मिट्टी के सिक्का का यूज हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा सिक्का चलता था, तो टेराकोटा कोटा दे देगा, और पक्की मतलब और सोना चांदी दे देगा। तो मोहर कैसा था? सेलखरी, एक सिंगल वाला बैल। मतलब आप यहाँ समझने का कोशिश कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर कैसा था, कैसा प्रयोग किया जाता था? सेलखरी। और सेलखरी के मोहर पे चित्र कौन चीज़ का था? एक सिंग वाला बैल का। मतलब हम और आप लोग तो बैला है ही है, मान के चलिए लड़के लोग तो बैले हैं, जब तक कोई एग्जाम ना निकल जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता देखिए अगला, बर्तन, बर्तन पक्की मिट्टी। देखिए इससे पहले हम आपको बताए थे, इससे पहले लिखा नहीं था ये बात की लाल रंग का होता है, लेकिन हम आपको बताए हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब पक्की मिट्टी का बर्तन यूज करते थे यहाँ पे, क्योंकि लोहा सोना चांदी ये चीज़ यूज नहीं होता था, इसीलिए सिक्का भी टोकर टेराकोटा पक्की मिट्टी का। तो जैसे वो अभी अपने लोग देखते होंगे कुम्हार जो बनाते हैं मिट्टी का बर्तन, तो उस पर लाल रंग का रंग चढ़ा देते ताकि अच्छा लगे, टिकाऊ हो। सभ्यता
जैसे देखिए हम शुरू में सबसे पहला टॉपिक यही था, हड़प्पा सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है। शहरी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ था। 1275 बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में कि मातृसत्तात्मक किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा था, भावचित्रात्मक। कैसा था, भावचित्रात्मक। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, मतलब दिमाग में रखिएगा, है ना, भावचित्रात्मक। चलिए नेक्स्ट। सड़क कैसा था, ग्रीक पद्धति। सड़क ग्रीक पद्धति, अपवाद में बनावली में टेढ़ी मेढ़ी। बनावली में सड़क कैसा था, टेढ़ी मेढ़ी। आप लोग ध्यान में रखिए। नालिया कैसा था, ढकी हुई। नालिया कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता में नालिया कैसा था, ढकी हुई। अपवाद बनावली में नहीं, ढकी हुई नहीं थी। बनावली में देखिए अपवाद में दो चीज़ है, बनावली में नली ढकी हुई नहीं थी, और क्या कहते हैं अपवाद में बनावली में टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। और बस्ती कैसा था, करा का कंक्रीट था। जैसे पश्चिमी में अमीर लोग रहते थे और पूरब में गरीब लोग। अपवाद चनुदरो। आप क्या समझे कि पश्चिमी सिंधु सभ्यता में के समय में पश्चिमी की ओर अमीर लोग रहते थे, पूरब की ओर गरीब लोग रहते थे। बंदरगाह लोथल एवं सुरकोटला। आपसे इससे पहले हम बोले थे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंदरगाह किस स्थान से प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लोथल से। ये कहाँ पे है, गुजरात में। और कहाँ पे, तो सुरकोटला से। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, गेहूँ और जौ। ये चीज़ याद रखिए। गेहूँ और जौ का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था, पाकिस्तान के लारकाना जिला से। बलूचिस्तान बलूचिस्तान के पाकिस्तान से गेहूँ और जौ का प्रमाण। और चावल का कहाँ प्रमाण मिला सबसे पहले भारत में, यूपी के कोल्डीवाह से। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। दरवाजे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे किधर खुलते थे, पीछे की ओर। अब बात लोथल में आगे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर ना खुल के आगे की ओर खुलते थे। मनोरंजन के लिए पासे के खेल एवं नृत्य। पासे के खेल एवं नृत्य सिंधु घाटी सभ्यता में, मान के लिए ये अभी का युग तो नहीं है कि उसके पास मोबाइल था या क्या कहते हैं गुल्ली डंडा खेलते थे, उतना उतना वो विकसित नहीं थे, इसलिए वो लोग पासे का खेल एवं नृत्य देखा करते थे। आपसे पूछा जाएगा पासे का खेल निम्न में से किस सभ्यता में खेला जाता था, तो दे देगा आपको ये फलना ढिमकाना, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता मार के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस किस चीज़ से परिचित थे, किस किस चीज़ से परिचित नहीं थे, चलिए देखते हैं। लोहा से लोहा से परिचित नहीं थे, गाय अपवाद बैल से परिचित नहीं थे। आप बैल से परिचित थे, गाय से परिचित नहीं थे। आप बोलिएगा आप लोग बैल से परिचित थे तो गाय से कैसे नहीं थे, क्योंकि गाय का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के से। ठीक है, दास प्रथा से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि तलवार से कैसे परिचित रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा सोना चांदी का यूज ही नहीं हुआ, ना ही खोज हुआ, तो कैसे परिचित रहेगा। थोड़ा इससे भी कॉमन सेंस भी लगेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मंदिर से नहीं थे, मंदिर से सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिले थे कहीं नहीं। अब बात मूर्ति से यहाँ परिचित थे आप लोग, मातृ देवी और पशुपति शिव का मूर्ति के बारे में अभी पढ़े थे ना कि फलना सब जो है ये मूर्ति ये चीज़ का प्रमाण मिला था, पढ़े थे ना, है ना। तो नहर का प्रमाण नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। पर्दा प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। वेश्यावृत्ति प्रथा नहीं था। जानकारी थी, ये दोनों से परिचित थे।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर हाथी, गोंडा, बाघ और चारों ओर। देखिए, देखो, जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर हुआ तो उस पर किस किस चीज़ का निशान, मतलब किस किस चीज़ का चिन्ह था? हाथी का, गोंडा का, बाघ का, चारों ओर, और भैंसा का आसन के नीचे था। ठीक, हिरण का पैर के पास था, मतलब चिन्ह। हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्होंने नगर का दर्जा मिला है। हड़प्पा काल के 6 स्थल, ये चीज़ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, भी आई, क्योंकि ये चीज़ आपसे एग्जाम में मिलान करने के लिए पूछा जाएगा, या ये पूछ सकता है निम्न में से कौन कौन निम्न सही कथन के रूप में ये चीज़ आपको दिया जा सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखी गढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, गनवा गनवा गन गनवारी वाला, ये इतना चीज़ जो है आपको 6 स्थल जिन्होंने नगर का दर्जा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन बंदरगाह। हड़प्पा कालीन बंदरगाह लोथल, गुजरात में। आपको बताए थे, आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लोथल से। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। सुरकोर्ता कहाँ है? गुजरात में। आपसे अगर एक चीज़ दिमाग में बिठा, अगर भारत में कहीं भी बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूछ ले तो आप गुजरात ही मारेगा। हाँ, किस स्थल से प्राप्त हुआ, ये चीज़ अगर पूछे तो लोथल, सुरकोर्ता, ये चीज़ डिफरेंट है, पर गुजरात में ही मिला था बंदरगाह, ये चीज़ कन्फर्म है। हड़प्पाकालीन व्यापार कैसा था? तांबा और सेलखड़ी का राजस्थान, सोना और कोलार का कर्नाटक, तीन टीना ईरान और फारस के बीच, चांदी अफगानिस्तान और सीसा मेसोपोटामिया। आपसे पूछा जाएगा सीसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कालीन में व्यापार कौन सा था? सीसा किसका व्यापार था? मेसोपोटामिया। दजला एवं फरात नदी के किनारे, विश्व का प्रथम सभ्य सभ्यता, प्रथम ग्रामीण सभ्यता, सिंधु घाटी मेसोपोटामियन सभ्यता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कुछ प्रमुख कारण, ये चीज इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना निश्चित है। मोस्ट 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 भी है, ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाद का कहना था अर्नेस्ट मैक रेगनाथराजन के अनुसार बाढ़ के कारण, मतलब बाढ़ के कारण हुआ था अर्नेस्ट मैक रेगनाथराजन मार्शल के अनुसार। भूकंप के अनुसार डीलस के अनुसार भूकंप का अनुसार आर्यन के आक्रमण के कारण वहीवर के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानांतरण एवं घोरा के अनुसार मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। विश्व का सर्वप्राचीन ग्रामीण सभ्यता सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है, जहाँ पे शीशे की क्या कहते हैं व्यापार किया जाता था। विश्व का पहला नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ये चीज़ आपको तब से मतलब जब से क्लास लिए हैं 10 बार रिपीट कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या